हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो हम देखिए लॉगरिथम चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस देख चुके हैं। तो उन लेक्चर्स को आप मिस नहीं करिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। या आप यूट्यूब पे जाके आपको आइसमान क्लासेस जो चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट को जो है देखना है, वहां पर लॉगरिथम की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप देख सकते हैं। या आप लॉगरिथम बाय आइसमान क्लासेस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहां से प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपके स्टेट से संबंधित या एनबीएस केबीएस से संबंधित जो भी टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज है वो अवेलेबल है, वहां से कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हर लेक्चर के साथ मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 से। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि फॉर ए कॉमा एन ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए की पावर लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एन। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को मैं बताता हूं कि इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लिखा हुआ है 2 की पावर लॉग 3 बेस 2, तो यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर जब मैच कर जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे लिखा हुआ 5 की पावर लॉग 5 की पावर लॉग 3 बेस 5। तो देखिए फिर से यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर मैच कर गया, तो यहाँ पे जो आंसर लिखा रहेगा वही, यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2 3 की पावर 3 की पावर मान लीजिए लिखा हुआ लॉग 7 और सॉरी लॉग 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7। तो फिर से देखिए ये वाला नंबर नीचे जो बेस है ये वाला, और जो लॉग का बेस है वो, ये दोनों मैच कर गया तो जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये log n बेस ए है इसको मैं x मान लेता हूँ। लेट log n बेस ए इज इक्वल टू x। अभी तक इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a की पावर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। कितना आ जाएगा, a की पावर, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है log n बेस a, और इज इक्वल टू कितना हो गया, n हो गया। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने प्रूव कर लिया। बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रूव है इसका। आई होप आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। a की पावर log n बेस a इज इक्वल टू n। प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहता है कि a की पावर log c बेस b इज इक्वल टू c की पावर log a बेस b। इसका मतलब आप समझिए। सबसे पहले जैसे लिखा गया हो कभी 2 की पावर 2 की पावर सपोज 9, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, सपोज यहाँ पे लिखा गया 3 लिखा गया है। ठीक है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ वाला जो नंबर है और यहाँ वाला जो नंबर है उसको आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर, यहाँ आ जाएगा लॉग, और किसका हो जाएगा 2, और बेस कितना 9। ठीक है। अब इससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि देखिए अभी मैं ये यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3 की पावर, अब प्रीवियस प्रॉपर्टीज में लगाऊंगा log 2, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था। ठीक है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ प्रॉपर्टी। log m बेस में कितना, a की पावर k, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/k, और log m बेस a ऐसे लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको प्रूव भी करवाया था, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 की बेस में कितना, 3 की पावर 2 है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। मतलब 3 की पावर कितना आ जाएगा, 1/2, और कितना हो जाएगा log 2, और कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1/2 इसको मैं 2 के ऊपर लगा दूँ, अगर यन लॉग एम को लिख सकते हैं, लॉग एम की पावर एन, मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा, और √2, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर मैच कर जाए तो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वही आंसर आता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से वर्क करती है। आइए सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि लेट a की पावर log c बेस b, इसको मैं p मान लेता हूँ, और दोनों तरफ मैं log अप्लाई कर देता हूँ। दोनों तरफ हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं, log अप्लाई कर देते हैं। log ऑफ a की पावर log c बेस b
इज इक्वल टू लॉग पी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ऑफ एम की पावर एन लॉग एम लिखेंगे इसको, मतलब आगे आ जाएगा लॉग सी बेस बी, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा लॉग ए, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा लॉग पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसको हम लोग लॉग सी बेस बी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग सी डिवाइडेड बाई लॉग बी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। और यहाँ पे जो लॉग ए है उसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा लॉग पी, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा लॉग ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मैं इधर ले लेता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ, मतलब अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिखने वाले लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग पी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए बेस चेंज प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए बेस बी, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग पी, और बेस में क्या लिख सकते हैं सी। अब इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो सी की पावर क्या लिखेंगे, सी की पावर लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास पी बचेगा, और पी क्या था हमारा, पी हमारा क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पी कहा था ना इक्वेशन नंबर 1 को, आप देखिए तो पी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, पी की वैल्यू कितनी ए की पावर और कितना लॉग सी और कितना बेस बी। इन दोनों का आप देखिए हम लोगों ने प्रूफ को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, इस सी की पावर लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू ए की पावर लॉग सी बेस बी, इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रूफ को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 81 की पावर 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 4। अब देखिए 1 अपॉन कुछ प्रॉपर्टीज, पिछली प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, है ना, 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको लिखूंगा लॉग 5 बेस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 5, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस आगे बात करते हैं 27 को हम लोग लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और 36 को हम लोग लिख देते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को हम लोग क्या लिख देते हैं 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, और कितना आ जाएगा लॉग ऑफ बेस कितना 9, 9 को हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और 36 को मैं लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अगले स्टेप में आते हैं, इसको 3 की पावर 4। अब देखिए ये 1 अपॉन लॉग 9 बेस 7, 1 अपॉन लॉग 9 बेस 7, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा लॉग 7, और बेस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर लॉग ऑफ 7, और बेस 9 को हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो 4 है इसको मैं 5 के ऊपर लगा देता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा लॉग, और कितना आ जाएगा 5 की पावर 4, और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो, इसको मैं अलग से लिख के समझा देता हूँ आपको, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 6 स्क्वायर है, पहले तो लॉग एम की पावर एन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 लॉग एन लॉग एम आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, और लॉग 6, और बेस में कितना 3 का स्क्वायर। अब ये जो बेस में जो पावर है इसमें भी प्रॉपर्टी लगाए अगर हम लोग, अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी को लिखा था उसको, तो ये बाहर आएगा तो 1/2 बन जाएगा, मतलब 2/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 6 बेस 3, तो ये 2 कट जाएगा, मतलब log 6 बेस 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 की पावर 3, और यहाँ पे कितना हो गया log 6, और बेस कितना हो गया 3 हो गया, प्लस अब देखिए इस 4 को मैं कहाँ पे लगा देता हूँ, इस 4 को, या ये जो बेस में 2 है 3 का स्क्वायर, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 4/2, और कितना आ जाएगा log 7, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में बात करते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर ये वाला नंबर मैच कर जाए तो आंसर यहाँ पे जो नंबर लिखा था वही आंसर आता है, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 4 को हम लोग लिखते हैं 625, प्लस अब ये जो यहाँ पे एन लॉग एम वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 की पावर, और ये कितना आ जाएगा 6 का क्यूब, और बेस कितना रहेगा 3 रहेगा। अगले स्टेप में बात करते हैं, ये 2 2 जा 4, और इस 2 को 7 के ऊपर लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 की पावर, और ये हो जाएगा log ऑफ 7 का स्क्वायर, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर मैच कर गया, मतलब नीचे जो बेस है और जो log का बेस है दोनों मैच कर गया, इसके आगे लिखा हुआ 6 क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, मतलब 625, 6 का क्यूब होता है 216, और प्लस यहाँ पे भी देखिए ये 3 और 3 मैच कर गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, इन सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं, 625, 216 और 49, तो आ जाएगा 9 और 6 15, 15 और 5 20 बचा 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9,
और यहाँ पे 8। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 890। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मुझसे क्या कहा जा रहा है, इफ 4 की पावर log 3 बेस 9 प्लस 9 की पावर log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 की पावर, ये लिखा गया log 3 और बेस 9 को मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस 9 की पावर log, और 4 को मैं क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, और बेस कितना है 2 है, इज इक्वल टू log ऑफ 83 बेस एक्स, और ये किसके ऊपर है 10 की पावर log 83 बेस एक्स है। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे जो बेस में लगा है 3 का स्क्वायर, ये आगे आएगा कितना हो जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, और कितना हो जाएगा ये log 3, और कितना हो जाएगा बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए जो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे log m की पावर n लगाएंगे तो कितना आ जाएगा n log m आ जाएगा, मतलब 2, और कितना आ जाएगा log 2 बेस 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर log ऑफ 83, और बेस कितना है x है। ठीक है, log 2 बेस 2 तो कितना होता है 1 होता है। तो और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4 की पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2, प्लस log 2 बेस 2 1 हो गया, मतलब कितना हो गया ये 81 आ गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 10 की पावर log ऑफ 83, और बेस कितना x है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो 81 और 2 कितना हो गया 83 हो गया। ठीक है, ये हो गया 83 हमारे पास, इज इक्वल टू 10 की पावर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 83, और बेस कितना x है। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर a की पावर log x बेस a रहे तो आंसर कितना आता है x आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे जो x की जगह पे कितना पुट कर दूँ 10 पुट कर दूँ, ठीक है, x की जगह कितना पुट कर दूँ 10 पुट कर दूँ, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर log 83 और बेस 10, तो ये 10 10 मैच कर जाएगा तभी तो 83 हमको मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 83 मुझे लाना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगा 10 हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये हो सकता है दोनों तरफ आप log ले लीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा log 83, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log m की पावर n लगाएंगे तो कितना हो जाएगा log 83 बेस x, और n log m, मतलब और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 10 आ जाएगा। मान लिया मैं 10 बेस पे ले लेता हूँ log 10 पे। ठीक है, तो log 10 बेस 10 कितना हो गया 1 हो गया, तो हमारे अगले स्टेप में मिलेगा log ऑफ 83 बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 83 और बेस x हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 की पावर 1 माइनस log 2 बेस 7 प्लस 5 की पावर log 4 माइनस log 4 बेस 5। ठीक है, तो 49 को मैं पहले इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 49 की पावर 1 और इंटू 49 की पावर माइनस log 2 बेस 7। ठीक है, और प्लस 5 की पावर, यहाँ पे देखिए जो -1 है n log m को मैं log m की पावर n लिख देता हूँ, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा log 4 की पावर -1, और बेस कितना है 5 है। ठीक है, ये 49 तो 49 रह जाएगा, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 49 को मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, मतलब 7 की पावर कितना हो जाएगा -2, और कितना हो जाएगा log 2 बेस 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर मैच कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे a की पावर log x बेस a, तो आंसर कितना आता है x आता है, तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 4 की पावर -1, मतलब कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो -2 है इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, n log m को मैं log m की पावर n लिख सकता हूँ, कितना मिलेगा 49 इंटू 7 की पावर कितना मिलेगा log 2 की पावर -2, और बेस कितना 7 है, और प्लस कितना हमारे पास 1/4 है। फिर से देखिए यहाँ वाला नंबर मैच कर गया, तो मुझे क्या मिलेगा 49 इंटू 2 की पावर -2 आंसर मिलेगा। 2 की पावर -2 कितना होता है 1/4, और प्लस 1/4, यहाँ से हम लोग 1/4 को कॉमन कर लेंगे, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50/4, 50/4 को कट करें तो 25/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर log 5 बेस 4 माइनस 5 की पावर log 3 बेस 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, a की पावर लिखा रहे
ए की पावर लॉग बी बेस कुछ भी कर देते हैं सी। मैंने कहा था यहाँ वाले नंबर को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है, बी की पावर लॉग ए बेस सी लिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले वाले नंबर में ये प्रॉपर्टी को लगाऊं, ये 3 और 5 को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर लॉग 3 और बेस 4 माइनस दूसरा नंबर कितना, 5 की पावर लॉग 3 बेस 4। देखिए दोनों नंबर सेम हो गया, तो सेम माइनस सेम, ये नंबर माइनस दिस नंबर इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जरा 2 इंटू एक्स की पावर लॉग 3 बेस 4 प्लस 3 इंटू लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू, देखिए यहाँ पे ये 3 और ये x को मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा लॉग x बेस 4 और प्लस 3 की पावर ये कितना है लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 27 को हम लोग कितना लिख देंगे, 3 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 3 की पावर लॉग x बेस 4, 3 की पावर लॉग x बेस 4, इसको मैं अगर कॉमन कर लूँ, या 2 टाइम्स दिस नंबर प्लस 1 टाइम्स दिस नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 3 की पावर लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यहाँ 3 को यहाँ पर डिवाइड कर दूं, तो अगले स्टेप मुझे क्या मिलेगा, 3 की पावर लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर। अब चूंकि बेस सेम है, पावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर लॉग 18 बेस 6 इंटू 3 की पावर लॉग 3 बेस 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, ठीक है 2 की पावर, या 18 को, ठीक है चलिए 2 की पावर लॉग 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, और इसका बेस कितना है 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर, 3 की पावर लॉग 3 बेस 6। ठीक है, अगले स्टेप यहाँ पे हम लोग अगर log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी log m इंटू एन है ना, log m इंटू एन, तो log m प्लस log n लिखेंगे, कितना बनेगा 2 की पावर log 6 बेस 6 प्लस कितना हो जाएगा log 3 बेस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर log 3 बेस 6 हो जाएगा। तो देखिए log 6 बेस 6 तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, मतलब 2 इंटू 2 की पावर ये कितना आ जाएगा log 3 बेस 6 इंटू 3 की पावर ये कितना हो जाएगा log 3 बेस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर मैं लगा देता हूँ log 3 बेस 6, और यहाँ भीतर कितना मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, तो अगले स्टेप मुझे मिलेगा 2 इंटू 6 की पावर कितना मिल जाएगा log 3 बेस 6। और देखिए यहाँ वाला नंबर मैच कर गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 2 इंटू 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जरा 3 की पावर log 7 बेस 3 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर log 3 बेस 7 होल टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोनों तरफ मैं log अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, log अप्लाई कर दें अगर, ठीक log अप्लाई कर दें, यहाँ भी मैं log अप्लाई कर दूं, तो log m की पावर n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है, मतलब कितना आ जाएगा log 7 बेस 3, ये तो n हो गया n, और क्या बचेगा log 3 बचेगा, n log m हो गया, यहाँ भी n log m मिलेगा, तो क्या मिलेगा log 3 बेस 7 होल टू द पावर कितना x, और क्या मिलेगा log 7 मिलेगा। ठीक बात है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो x वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसको एक साथ कलेक्ट कर ले अगर हम लोग, क्या मिलेगा log 7 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 7, और होल टू द पावर कितना हो गया x हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना मिलेगा log 7 और डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा log 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकेट में चीज है उसको जरा एक बार हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log 7 डिवाइडेड बाई log 3, और नीचे वाली चीज को लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड बाई 7,
मतलब कितना लिख सकते हैं, log 7 डिवाइडेड बाई log 3, मतलब ये log जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है log 7 अपॉन log 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये बन गया log 7 बेस 3, log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर मतलब 2x। और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड log 7 बेस 3 लिखा, log 7 अपॉन log 3 को क्या लिख सकते हैं, log 7 बेस 3 लिख सकते हैं, और टू द पावर कितना 1। चूंकि देखिए बेस सेम है, इसके पावर को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से 2x की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ से x इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 की पावर 1 अपॉन log 9 बेस 5 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन log 3 बेस कितना रूट 6, ब्रैकेट में है अंडर रूट 7 की पावर 2 अपॉन log 7 बेस 25 माइनस 125 log 6 बेस 25। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, और ये जो 1 अपॉन log 9 बेस 5 ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इसको हम लोग लिखेंगे 3 की पावर कितना लिखेंगे log, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं, प्लस 3 की पावर कितना लिखा हुआ 3, और ये जो log 3 1 अपॉन log 3 बेस रूट 6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे log ऑफ कितना लिखेंगे रूट 6, मतलब 6 की पावर 1/2, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगले स्टेप में आते हैं, नहीं फिर इसके बाद क्या, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ब्रैकेट में मिलेगा हमको रूट 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1/2, और मल्टीप्लाइड बाय कितना 2 इंटू ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे log 7 बेस 25, ऊपर ले जाएंगे तो log 25 बेस कितना हो जाएगा 7, माइनस 125 हम लोग लिखेंगे 25 का क्यूब, और यहाँ पे कितना है log 6, और बेस कितना है 25। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पे जो देखिए 3 का स्क्वायर है, ये जो पावर 2 है आगे आएगा तो 1/2 बनेगा, बेस वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4/2, और log में क्या बचेगा log 5 बेस कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे देखिए 6 की पावर 1/2 है। ठीक है ना, और 6 तो 1/2 को आगे कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3/2, और कितना आ जाएगा log 6, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में आते हैं, ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 7 की पावर log ऑफ 25, और बेस कितना है 7, माइनस ये कितना हो जाएगा 25 की पावर log ऑफ 6 बेस 25, ये एल log m है, log m की पावर लिख देते हैं, log 6 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, log 6 क्यूब हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए 4/2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 2 को हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं, कितना बन जाएगा 3 की पावर log 3, और क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इसको हम लोग देते हैं 3 की पावर log 6, ये जो देखिए n log m वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log 6 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में आता है, देखिए ये वाला नंबर मैच कर गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25, माइनस यहाँ वाला देखिए नंबर 25 है, और यहाँ वाला नंबर भी 25 मैच कर गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब कितना होता है, 6 क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से आपको देखिए अगले स्टेप में फिर से ये वाला नंबर मैच कर गया, कितना आ जाएगा 25, और प्लस ये वाला नंबर मैच कर गया, कितना मिलेगा 6 की पावर 3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे 6√6 लिखेंगे। ठीक है ना, 6√6 लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट, कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा ना, 5 की पावर 25 को हम लोग लिख दे 25, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 25 की ये 125 को हम लोग लिखेंगे 5 का क्यूब लिखेंगे ना यहाँ से, बट इसको हम लोग 125 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 का क्यूब लिखेंगे, 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा log 5 की पावर कितना हो जाएगा log 6 क्यूब, यहाँ तक ठीक है। ये जो बेस में 25 है इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 की पावर कितना आ गया log 6 का क्यूब, और यहाँ 25 को हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, मतलब 5 की पावर कितना आ जाएगा 1/2, और कितना आ जाएगा log 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3/2,
और कितना आ जाएगा log 6 बेस 5 आ जाएगा। इस 3/2 को इसके ऊपर लगा दें अगर, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा log 5 और 6 की पावर कितना आ जाएगा 3/2। ये वाला नंबर ये नंबर मैच कर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 की पावर 3/2 आ जाएगा। 6 की पावर 3/2 को हम लोग कितना लिखते हैं 6√6 लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6√6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 25। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक मिनट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये एक्चुअल मल्टीप्लाई में दिया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 प्लस 6√6 और ब्रैकेट में कितना होगा 25 माइनस 6√6 हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 625 में से अगर 216 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 216 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे 409, 409 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।